हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जलवायु। कौन वायु? जलवायु का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। किसकी जलवायु? तो जलवायु किसी का थोड़ी ना होता है, ये मेरा या आपका थोड़ी ना होता है, किसी ने का नहीं होता। ये तो पूरे समस्त देश के होते हैं या पूरे दुनिया का होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के पार्ट 3, जिसमें से आज हेडिंग में दिखाई दे रहा होगा, लाल कलर से आपका हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, वायुदाब एवं पवन। कौन बन? बोल सर आपका आ गया नाम, पवन टीचिंग सेंटर। हम की बहुत अच्छी बात है, आप इतना सोच लिए यही काफ़ी मेरे लिए। वायुदाब, कौन दाब पढ़ेंगे? वायुदाब क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। कौन चा करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखते हैं वायुदाब क्या है, इससे क्या होता है, कैसे होता है, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कह रहा है वायुदाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु, कह रहा वायुदाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु के, दिखाई दिया आपको जी? देखिए एकदम दिखाई, हाँ सर दिखाई दिया। को है सर, को के न हम, चलो ठीक है। जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। कह रहा कि वायुदाब और पवन ने ही क्या कर दिया है? भारत के जलवायु को क्या बना दिया है? विशिष्ट बना दिया है। कह रहा भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर, कर्क रेखा से भारत में कह रहा है कर्क रेखा से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती है। कह रहा भारत में जो है, जो कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून क्या होती है? चलती है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलती है। कह रहा उच्च दाब, हम कल इसके पिछले वीडियो में भी हम आपको समझाएं कि वायु है जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च दाब से क्या चलती है? निम्न दाब की ओर चलती है। कौन चलती है? वायु चलती है। अजी कौन चलती है? वायु चलती है। कहाँ से? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। कौन चलती है? वायु चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। फलतः इसमें वर्षा नहीं होता है। कौन सा? वर्षा। बरसात की मौसम में वही वाला वर्षा नहीं होता है। गर्मी में यह स्थिति उल्टी होती है। गर्मी में यही स्थिति क्या होती है? उल्टी होती है। यही कारण क्या होता है? बरसात नहीं होता है। इस हिसाब जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगा तो बरसात नहीं होगा, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात समुद्र की ओर चलती है। अब बताइए, आप ही कैसे पूछते हैं? बोल सर नहीं समझ में, थोड़ा सा बताइए बढ़िया से, हम एक्सप्लेन कीजिए। हम लीजिए एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है? भारत के निचला वाला दक्षिण वाला भाग है, इधर क्या है? पानी। पानी अगर जानते हैं यहाँ पर हनी सिंह रहते हैं तुरंत हो जाता। क्या हो जाता सर? आज ब्लू है पानी पानी, कि ब्लू तो पानी होबे करता है, लेकिन वो हनी सिंह गए थे, एक दिन गया तो देखे तो उनको लगा कि ब्लू है पानी। आज उनको लगा इधर नॉर्मल पानी देखते थे, आज देखें कि ब्लू पानी है, तो गाना बना दिए आज है ब्लू है पानी पानी। तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा आगे की ओर करेंगे। कह रहा है, कौन रहा? कह रहा है समुद्र है, समुद्र से जब यहाँ से हम जानते हैं कि स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी क्या होता है? ठंडा होता है। और जल है जो पानी है देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है? ठंडा होता है। बोल देर से गर्म होने का तात्पर्य क्या हुआ है? यानी कहने का मतलब 12-2 बजे सांझ होते होते क्या होता है? पूर्ण रूप से गर्म होता है और सुबह होते होते तक ठंडा होता है। लेकिन स्थल क्या होता है? 9-10 बजे धूप निकला, 1-2 घंटा में क्या हो गया? गर्म हो गया। और फिर जैसे ही धूप छिपा 1-2 घंटा में क्या हो गया? ठंडा भी हो गया। तो कह रहे हैं कि स्थल से चलता है, किधर की ओर चलता है वायु? स्थल से चलता है वायु, जल की ओर चलता है। तो जब स्थल में गर्मी उच्च दाब बनेगा, उच्च दाब मतलब सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ेगा। लीजिए कौन भगवान? सूर्य भगवान। कौन भगवान? सूर्य देवता, अग्नि देवता, कुल देवता, उसी प्रकार से सूर्य देवता। यहाँ से इसका रोशनी क्या हुआ? प्रकाश की रोशनी पड़ा, और जब इसका रोशनी पड़ा तो क्या हुआ? स्थल गर्म होगा, और स्थल गर्म होगा तो इसका हवा क्या होंगे? ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि उच्च दाब बना। उच्च दाब होगा और इस समय क्या है? पानी क्या है? ठंडा है। सुबह 10 बजे तक 12 बजे तक पानी क्या है? ठंडा है। और जब पानी ठंडा है तो क्या होगा? गर्म इधर जाएगा,
तो निम्न दाब है, इधर का उच्च दाब है, तो इधर वाला हवा भी क्या है, ठंडा है। तो उच्च दाब से तो हवा किधर चलेगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि थल से कहाँ चलेगा, जल की ओर चलेगा। तो क्या यहाँ पर जो गर्म हुआ हवा, तो क्या इस स्थल से जो गर्म हवा हुआ, तो क्या जल इसके में आया, नहीं। क्यों नहीं आया जल, क्योंकि इसमें जब जल से ये जल के संपर्क में ये कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि स्थल था, अब स्थल में तो जल नहीं होता है। तो क्या सर हम तो नदी तालाब में देखते हैं, उसने हम बहुत बड़े बड़े भाग के कर रहे हैं। अब यही उल्टा प्रक्रिया देखते हैं, अब यही यहाँ पर देखते हैं उल्टा प्रक्रिया। ये तो क्या हो गया, भारत के भाग हो गया, और क्या हो गया, श्रीलंका नीचे हो गया, उत्तरी केरल उरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश इधर है तमिलनाडु, आई क्या हो गया, समुद्र हो गया। अब उल्टा कहते हैं शाम होते होते क्या हो गया, शाम होते होते दिन लेट देर से गर्म हुआ, शाम होते होते ही पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। और जब शाम होते होते ही पानी गर्म हुआ तो क्या होगा, जब गर्म होगा तो जल वाष्प होगा, जल वाष्प पर कहाँ मिलेगा, हवा में मिलकर, हवा से क्या साथ क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। और जब ऊपर उड़ेगा, इस समय क्या रात के समय क्या हो गया, यहाँ ठंडा हो गया तुरंत। और जैसे ही है ठंडा हुआ, तो रात के समय था ये ठंडा हुआ, और जैसे ही क्या हुआ, ठंडा हुआ, तो यहाँ तो निम्न दाब बचा, और यहाँ गर्म हुआ कौन दाब, उच्च दाब। तो उच्च दाब से कहाँ चलेगा हवा, निम्न दाब की ओर। अभी हम बताएं उच्च दाब से कहाँ चलता है, निम्न दाब की ओर। तो यहाँ का जो पानी उठा, और यहाँ का पानी जो उठा ऊपर की ओर, तो इस पानी में क्या था, ये हवा में क्या था, हवा गर्म होकर उठा, इस हवा में क्या था, जल था, जल के छोटे छोटे कण थे, यानी कि जल वाष्प के रूप में थे। जल वाष्प के रूप में तो ये ऊपर उठ के क्या होगा, जाएगा, अभी जाएगा थल की ओर, तो इसके हवा में क्या रहेगा, जल वाष्प रहेगा। जल वाष्प कहने का मतलब बादल रहेगा, इधर जाएगा तो क्या कराएगा, वर्षा कराएगा। यानी कहने का मतलब कह रहा था कि जब स्थल से जल की ओर आते हैं हवा, तो वर्षा नहीं होती है, और जल से जब स्थल की ओर जाएगा तो वर्षा होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। वही करा, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब से पेटी से उष्णकटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं, फलता इसमें वर्षा नहीं होती है। जब स्थल से हवा किसकी ओर चलेगा, समुद्र की ओर चलेगा, तो इसमें वर्षा नहीं होगा। क्यों नहीं वर्षा होगा, ये भी हम आपको बता दिए, क्योंकि जब स्थल के गर्म होगा तो उसमें तो जलवाष्प बनेगा नहीं, जलवाष्प नहीं बनेगा तो जब वो हवा में क्या चाहिए, जल के कण ही नहीं रहेंगे, बादल नहीं रहेंगे, कहने का मतलब तो बारिश होगा कहाँ। इसी कारण होता है कि गर्मी में यह उल्टी होती है, गर्मी में क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। निम्न दाब को जी मतलब निम्न दाब ज़्यादा गर्म होता है, उधर हवा ही नहीं है, हवा नहीं तो कौन दाब बन गया, निम्न दाब बन गया। अब जहाँ हवा उड़ जाएगा, कहे कि मतलब गर्म होगा, गर्म होकर हवा क्या हो जाए, उड़ जाए, तो वहाँ कौन दाब, निम्न दाब बनेगा। और जहाँ पानी की अधिक मात्रा रहे, मॉइस्चराइज ज़्यादा रहे, यानी कि पानी में नमी अधिक रहे, तो कौन दाब, उच्च दाब कहलाता है। तो यहाँ गर्म हो गया हवा, समुद्र राजस्थान की तरफ से निम्न दाब बना, अर्थात मकर रेखा के क्षेत्र में उच्च दाब बनता है। अब मकर रेखा मतलब कुछ भूमध्य रेखा के नीचे क्या बना, उच्च दाब बन गया, क्योंकि वहाँ पर भूमध्य सूर्य की रोशनी पूर्ण रूप से लंबत नहीं पड़ रहा है। गर्मी में दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार करके भारत में पहुंच जाती है। यही होती कि यहाँ के जब सब हिंद महासागर को पार करते हुए, हिंद महासागर कहाँ है, हिंद महासागर इधर है, इधर अरब की बंगाल की खाड़ी है, इधर कौन सा सागर, अरब सागर। यहाँ मान लेते हैं भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा इधर 23.5 डिग्री है नीचे में, तो यहाँ से जो पानी डायरेक्ट पड़ा है यहाँ पर सूर्य की रोशनी, तो यहाँ से जलवाष्प होगा, जलवाष्प होकर क्या चीज़ होते चला जाएगा, गर्मी के बाद जैसे ही होते चलेगा तो यहाँ डायरेक्ट ही हवा जाएगा, भूमध्य रेखा को पार करते हुए भूमध्य सागर को कहाँ घुस जाएगा, भारत में ये हवाएं घुस जाएंगी, भारत में पहुंचने लगती है। विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। कौन ओर मुड़ जाती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है। फेरल के नियम कहता है कि जैसे भूमध्य रेखा को पार करेगा तो फेरल जो क्या थे, भूशास्त्री वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि यह जब ऐसा ही मुड़ता है, गर्म होता है, भूमध्य सागर से पार होता है, तो ये दाहिनी ओर मुड़ जाता है। इसलिए कौन नियम कहलाया, फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार ये दाहिनी ओर मुड़ जाता है तथा दक्षिण पश्चिम में चलने लगती है। इसी दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये कोचिंग चलने लगा दक्षिण और पश्चिम। और सर दक्षिण पश्चिम का मतलब नहीं समझे, क्या जैसा कि आप नक्शा जानते हो तो ऊपर को नॉर्थ कहते हैं, नीचे को साउथ, इधर ईस्ट कहते हैं, इधर वेस्ट, और नॉर्थ साउथ को क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, वेस्ट को पश्चिम कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम से क्या होने लगती है, दक्षिण पश्चिम से हवाएं क्या होने जाने लगती है, तो इधर से क्या जाने लगती है, कहाँ से, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, दाहिने मुड़ जाती है। यहाँ से इधर से जा रहा था, इधर से दाहिना मुड़ गया, और जब सही दाहिना मुड़ा तो क्या होने लगा, इधर से दक्षिण पश्चिम से यहाँ भारत में घुस गया। खैर मानसून कहाँ जाते हैं,
इसी को कौन मानसून कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम। क्यों दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाएगा? क्योंकि दक्षिण पश्चिम से ये घुसा। इस हवा से पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। यही हवा से पूरे भारत में क्या जाते जाते इधर से तमिलनाडु, केरल होते गुजरात, मध्य प्रदेश होते, मध्य प्रदेश होते उधर कहाँ चल गया? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में चला गया और उसमें बारिश हुआ। ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। जेट धारा इसी प्रकार का मुख्य अंश है। इसी प्रकार के धारा को क्या कहते हैं? जेट धारा कहा जाता है। कौन धारा जी? जेट धारा कहा जाता है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। कह सकते हैं जेट धारा, जो इसी को कौन धारा कहता है? जेट धारा कहता है। और जेट धारा जो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या होता है? उत्तरी अक्षांश यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी ऊपरी भारत में जो होता है, जिसे कह रहे हैं भारत के मैप दिखा रहे थे क्या? 23 से 27, 24 और 28 के बीच में 23 और 27 आएगा। यहाँ पर जो हवा चलता है कौन धारा कहलाता है? जेट धाराएं कहलाता है। और नीचे अगर देखा जाए तो उसी प्रकार से नीचे भी होगा। यहाँ तो पूरा मैप नहीं है, पूरा वर्ल्ड मैप लाएंगे हैं, कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए। तो नीचे होगा तो वहाँ पर 27 होगा, तो 27 डिग्री वहाँ भी होगा, नीचे भी 27 डिग्री होगा, 28 डिग्री, 20 से 27 के बीच में 23 से वहाँ भी क्या चलेगा? इस तरीके से चलेगा हवा, जेट धाराएं कहलाएंगे। अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ऐसे क्या कहेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। कहलाता है भाग में चलते हैं, अतः इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं क्या कहते हैं? कहते हैं ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चल सकता है। सितंबर के मार्च से दक्षिण छोर पर क्या होता है? चल सकता है। तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में होता है। ऐसे कौन विक्षोभ कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देती है, यही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्यों? अधिक रूप में वर्षा हो जाए, या कह सकते हैं अधिक मात्रा में वर्षा हो जाए, इसे विक्षोभ की क्या कहते हैं? झड़ी कहते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमक अतः पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तरी छोर पर खिसक जाती है। और यही कारण है कि उत्तरी छोर पर क्या हो जाती है? जेट धाराएं हिमालय के, इसके जेट धाराएं क्या हो जाती है? खिसक जाती है। तब यह अन्य पूर्वी जेट धाराएं को उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं कहलाता है। और यही कारण है इसे अन्य पूर्वी जेट धाराएं कहा जाता है। गर्मी में, गर्मी में अप्रैल से अगस्त के दक्षिणी भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास बहती है। यही कारण है कि ये कितना डिग्री जी? 14 डिग्री के आसपास क्या होती है? बहती है। तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भागों में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा कराती है। यही कारण है कि कभी कभी क्या होता है? आंध्र प्रदेश में आदि के तटीय क्षेत्र में कभी कभी कौन फानी जी? तूफानी हवा कराती है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायुदाब में अंतर तथा पवन की दिशा मुख्य कारक है। ऐसी स्थिति को बनाने में क्या? वायुदाब को दिशा और पवन के दिशा के क्या है? मुख्य कारण है। कह रहा है जल एवं स्थल का वितरण। किसका वितरण? जल का वितरण और स्थल का वितरण। जल तो जानवे करते हैं, जल ही जीवन है, और स्थल ही क्या है? पाँव के रखने वाला जगह है, और क्या है? भारत की जलवायु को यहाँ के जल एवं स्थल के वितरण ने भी प्रभावित किया है। कह सकते हैं भारत की जलवायु को यहाँ से जल एवं स्थल के वितरण को भी क्या किया है? प्रभावित किया है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जल भाग देर से गर्म एवं देर से क्या होते हैं? ठंडा होता है। यही कर गर्मी में तापमान ज़्यादा नहीं होता। क्यों? अभी पढ़ाए हैं, कई बार बताए हैं, जो जल होता है देर से गर्म होता है, देर से क्या होता है? ठंडा होता है। वह तापमान का कम होने के कारण, तापमान के क्या चीज़? कम होने के कारण
जलवायु सम बनी रहती है। और यही कारण है कि इसका तापमान क्या रहता है, कम रहता है, तो जलवायु क्या रहती है, बनी रहती है। दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं। और दक्षिणी भारत, कौन सी भारत, दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्र क्या चीज में रहते हैं, प्रभावित में रहते हैं। पर उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब उत्तर भारत जो होता है, जी नीचे में कमेंट देखते हैं, उत्तर भारत क्या है, नीचे समुद्र, यहाँ समुद्र है, और उत्तर भारत क्या है, समुद्र से बहुत ज़्यादा क्या है, दूरी पर, यहाँ इधर ही समुद्र से। तो उत्तर भारत जो है, नीचे हम बोल सर नहीं दिखाई दिया, जूम आउट करके दिखाइए, हम कह लीजिए जूम आउट इतना ही कर सकते हैं। इधर समुद्र है, समुद्र है जो क्या उत्तर भाग, यहाँ से 23.5 डिग्री जो भूमध्य गया, 23.5 डिग्री करके रखा गया, इससे ऊपर को कौन भारत कहते हैं, उत्तर भारत कहते हैं, इधर दक्षिण भारत कहते हैं। तो इसके ऊपर में जैसे ही जितना ऊपर जाते रहेंगे उत्तर भारत की ओर, समुद्र से उतना ही दूरी पर होगा। यही कारण है कि यहाँ का जलवायु क्या होता है, उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से तटीय क्षेत्रों में क्या है, जलवायु पाए जाते हैं। गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडों में अधिक ठंडा पाए जाते हैं, लेकिन इधर उल्टा होता है, इधर अधिक गर्मी और अधिक ठंडे पाए जाते हैं, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री से ऊपर ही स्थित है। कह रहा है फलतः वहाँ, एक सेकंड जूम आउट कर देते हैं, कह रहा है फलतः वहाँ जाड़े में खूब जाड़ा तथा गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। यही कारण है कि इधर उत्तर भारत में जाड़े में बहुत जाड़ा, देखते हो एकदम खटखटाने, दांत खटखटाने वाला जाड़ा करता है उत्तर भारत में, अगर उत्तर भारत से होंगे तब। और गर्मी में भी बहुत गर्मी, एकदम बेचैनी वाला गर्मी, मेरा चैन बैन सब लूटा, वैसा वाला गर्मी होता है। क्या होता है वार्षिक तापमांतर बहुत ज़्यादा होते हैं तथा जलवायु विषम बनी रहती है। अब वार्षिक तापमान जो होते हैं कुछ बहुत ही, यानी कि वार्षिक तापमान के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अधिक गर्मी होती है। क्या होता है, बहुत अधिक तापमान होता है तथा जलवायु विषम बनी रहती है। विषम मतलब कुछ कभी ठंड कभी जाड़ा, कभी खुशी, जैसे कभी गाना सुनेंगे कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, उसी प्रकार कभी ज़्यादा कभी ठंड, कभी ज़्यादा कभी ठंड, कभी गर्मी कभी कम गर्मी, ना जुदा होंगे हम। उसी प्रकार से जलवायु विषम, यानी विषम मतलब कुछ कभी ज़्यादा या कभी कम बना रहता, एक जैसा नहीं रहता। अगर एक जैसा रहता तो क्या कहलाता, सम कहलाता। यही कारण है कि दिल्ली में जाड़े में ऊनी कपड़े तथा गर्मी में बर्फ दोनों की खूब बिक्री होती है। और यही कारण है कि क्या होता है, जाड़े में ऊनी के कपड़ा यहाँ बिक्री होता है, और गर्मी में क्या होता है, बर्फ दोनों तथा गर्मी में बर्फ दोनों की खूब बिक्री होती है। यही कारण उत्तर भारत में क्या होता है, अब जाइएगा जाड़ा के कपड़ा बेचने जाइएगा, दुकान खोलिएगा कि चलो नई नौकरी लगा तो हम चलते हैं क्या दुकान खोलने के लिए, कुछ के कपड़ा के ऊनी के कपड़ा छोड़े, और जाके कुछ दक्षिण भारत में कर दिए। इसलिए तो पढ़ना जरूरी है, कहते हैं दक्षिण भारत में क्या कर दिए, खोल दिए। और दक्षिण भारत में क्या होता है, गर्मी यहाँ पर पड़ता है, ऊनी के कपड़ा तो मिलबे नहीं, बिकवे नहीं करेगा, और ऊनी के कपड़ा बिकवे नहीं करेगा तो यह कहेगा मेरा किस्मत भी खराब है, नहीं चलता। फिर सोचिएगा चलते हैं, ऊनी के कपड़ा नहीं बिकता है, चलते इधर आके उत्तर भारत में खोलेंगे, और उत्तर भारत में ठंडा का मौसम आ गए हैं और सूती के कपड़ा बेच रहे हैं, सूती का कपड़ा उधर बिकवे नहीं करेगा ठंडा के मौसम में, क्यों ठंडा होता है, इधर ऊनी के चाहिए, तो कहेगा कि ओ माय गॉड मेरा किस्मत खराब है, क्या करे, कभी खोलते तो बिकवे नहीं करता। ये किस्मत खराब नहीं, आपके पास नॉलेज की कमी है कि कौन सा, अगर पूरे पढ़े रहते हैं, पवन टीचिंग सेंटर के साथ अगर पढ़े रहते हैं, एडमिशन कराए हुए रहते हैं, अब पढ़ते हैं अच्छा से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो पता चलता कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में जलवायु क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। उसके हिसाब से आपको कपड़ा का दुकान खोलना चाहिए था, यानी कि फैक्ट्री, बर्फ़ के फैक्ट्री या ये चीज़ के। अब ठंडा में क्या आइसक्रीम बिकेगा, जितना है उत्तर भारत में इस समय में आइसक्रीम बेचेगा, दिसंबर के माह में, जनवरी के माह में तो बिकेगा नहीं, कहेगा मेरा किस्मत खराब है, कोई खरीद भी नहीं करता, बिकवे नहीं करता, ये गलत बात है। और आपके जाके गर्मी के ठंडा वाला मौसम गर्मी में या गर्मी वाला मौसम ठंडा में बेच रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसको पढ़ेंगे हमें एल नीनो और ला नीनो। तो एल नीनो और ला नीनो हम बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, इसको देख लीजिए। आप इसको वीडियो पॉज करके इसके बारे में क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बढ़िया से अगले क्लास में, अगले पार्ट में हम इसको आपको बढ़िया से इसके बारे में हम आपके बारे बताएंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी, ना दिक्कत, ना समस्या ना
तकलीफ हो पाए। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और अपने व्यक्तित्व इस तरीक़े से रखें, छोटों को क्या दें, प्यार दें, बड़े को इज्जत करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह कायम रखें कि आपके साथ रहने वाली औरतें भी क्या आपसे सुरक्षित महसूस करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक तो आपको वीडियो देखने अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।